सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के बहुप्रतीक्षित संकल्प धारा 370 हटाने का जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बहुमत की सरकार होती तो मैं सबसे पहले धारा 370 हटाता। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब प्रचंड बहुमत की सरकार बनी तो भारत का बहुप्रतीक्षित और ऐतिहासिक निर्णय धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर के अंदर संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने उस संकल्प को पूरा किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो कांग्रेस के समर्थन से चल रही है, धारा 370 और 35A को हटाने के लिए जो प्रयास और जो प्रस्ताव लाने का प्रयास किया गया असंवैधानिक तरीके से, ये साबित करता है कि कांग्रेस इस देश के अंदर राष्ट्र विरोधी और जो बार बार संविधान की बात करते हैं, संविधान विरोधी और दलित विरोधी धारा 370 के अंदर प्रावधान है कि अगर कोई सफाई कर्मी अनुसूचित जाति का भाई वहां है तो जिंदगी भर सफाई कर्मी ही रहेगा। हमारे उन अनुसूचित भाइयों को दुनिया के अंदर, देश के अंदर अगर कोई योग्य बनता है, पढ़ लिख के तैयार होता है तो किसी भी स्थान पर जा सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में धारा 370 के अंदर प्रावधान था कि वो सफाई कर्मी हैं तो वो सफाई कर्मी ही जिंदगी भर रहेगा। ऐसी धारा 370 को जो दलित विरोधी थी उसे समाप्त करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो ये कांग्रेस के नेतृत्व से राहुल गांधी जी मैं पूछना चाहता हूं, इस प्रस्ताव को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपके सहयोग से, आपके समर्थन से, क्या आप हमारे उन सफाई कर्मियों को जिंदगी भर वहीं सफाई कर्मी बने रहना चाहिए? आप आरक्षण की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर गुर्जर, हमारे अनुसूचित जाति के भाई और बहन, उनको आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब वहां पर किया तो इस प्रावधान में उस आरक्षण को समाप्त करने का काम भी क्या राहुल गांधी और कांग्रेस इसका समर्थन कर रही है? कश्मीर के अंदर आप सबको, मीडिया, पूरा देश ने देखा है कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर के लाल चौक पर जहां तिरंगे का अपमान होता था, वहां अगर आज शान और शौकत के साथ तिरंगा भी फहरता है और श्रीनगर की घाटी में गांव-गांव में तिरंगा फहरता है और अमन चैन के साथ धारा 370 हटने के कारण जब चुनाव में भी जम्मू कश्मीर जाता है तो जहां 5% वोट मिलता था, आज जनता लोकतंत्र में विश्वास करके जम्मू कश्मीर के अंदर 50% से ज्यादा मतदान होता है। तो कांग्रेस को अमन चैन नहीं चाहिए। कांग्रेस को नौजवानों को जो रोजगार मिल रहा है, किसी प्रकार से वहां नौकरियां मिल रही हैं धारा 370 हटने के कारण, तो कांग्रेस को नौजवानों को रोजगार नहीं चाहिए। कांग्रेस को जम्मू कश्मीर के अंदर
हमारे नौजवानों को नौकरी मिल रही है वो नहीं चाहिए, उनको तो केवल एक ही चाहिए, पत्थर लो और पत्थर पटको और भारत के खिलाफ बोलो। तिरंगे का अपमान करो, तिरंगे को जलाओ और भारत माता का अपमान करो, यही कांग्रेस को चाहिए। तो कांग्रेस का अमन चैन नहीं, दहशतगर्दी चाहिए। कश्मीर में युवाओं के हाथों में जिस प्रकार से आज जो वातावरण कश्मीर का बना है, उन युवाओं के साथ फिर कांग्रेस उसी पत्थरबाजी को ले जाने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरा देश जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35A को फिर लाने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव जो कांग्रेस के समर्थन से आ रहा है, देश को तोड़ने का कुचक्र फिर से रचने का प्रयास हो रहा है। प्रस्ताव में जिस प्रकार से भाषा का उपयोग किया गया है, इस पर भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश आज इस दिशा में कि भारत की एकात्मता और अखंडता को फिर से प्रहार करने का प्रयास किया गया है। इसलिए यह कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्र विरोधी जो एजेंडा है, शेख अब्दुल्ला से लेकर के उमर अब्दुल्ला तक भावनात्मक ब्लैकमेल करना नेशनल कॉन्फ्रेंस की दिनचर्या बन गई है। और आज जब कभी जम्मू कश्मीर के अंदर इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं और ऑन रिकॉर्ड ये साबित होता है कि ये पाकिस्तान प्रेरित घटनाएं और आतंक करने का प्रयास होता है, तो उमर अब्दुल्ला एक शब्द नहीं बोलते। तो आज जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की उन देश विरोधी ताकतों को इस प्रकार से प्रस्ताव ला करके पाकिस्तान को ताकत देने का काम क्या आप करने वाले हैं? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो घाटी के अंदर शांति आई है उसको तोड़ करके आतंकवाद और अलगाववाद के काले दौर को फिर से वापस लाना चाहते हैं? और हमने जो कहा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि हम लोकतंत्र की बहाली करके जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव कराएंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने चुनाव कराए, शांतिपूर्वक तरीके से कराए और पहली बार भारत के इतिहास में जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ कि शांतिपूर्वक तरीके से जनता ने मतदान करके लोकतंत्र में विश्वास व्यक्त किया है। इसलिए आज 370 हटने के बाद से एक नहीं, वहां के रोजगार से लेकर के, वहां के टूरिज्म से लेकर के, वहां के नौजवानों में जो एक सकारात्मक वातावरण बना, आज हम देखते हैं कि 80% से वहां पर कई प्रकार की जो घटनाएं होती थी उनमें 80% कमी आई है। आतंकवाद की घटनाओं में 70% की कमी हुई है। तो इस प्रकार की चीजों को आज जम्मू कश्मीर में ये प्रस्ताव ला करके कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस के समर्थन से चल रही है, फिर से पाकिस्तान को ताकत देने का प्रयास और जम्मू कश्मीर के अंदर अमन चैन को समाप्त करने का जो प्रयास है, और हमारे वाल्मीकि, गोरखा समाज, पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी, पहाड़ी और गुर्जर के खिलाफ जाने का काम ये कांग्रेस के सहयोग से नेशनल कॉन्फ्रेंस करने का प्रयास कर रही है। लेकिन पूरा देश आज इसके खिलाफ खड़ा है और इस प्रकार के किसी भी षड्यंत्र को ये देश संविधान के तहत किसी भी कीमत पर नहीं करने देगा। देश इसके खिलाफ खड़ा है।